तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो है यहाँ पर दिल्ली मेट्रो में आए हुए यहाँ पर 9 अप्रैल 2018 का पेपर लेकर आया हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित जो है बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड होती हैं। तो ये इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। इससे पहले फ्रेंड, अगर आप इन सभी पेपरों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, 2018 में जितने भी पेपर हुए हैं सभी की पीडीएफ जो है हमारे पास जो है मौजूद है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जो जाकर जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का ये पेपर है। दिल्ली मेट्रो में जो है कई ट्रेडों का जो है पेपर कराया जाता है, तो फिटर का भी पेपर कराया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो है इलेक्ट्रीशियन का पेपर लेकर आया हूँ, जिससे आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम डीएमआरसी और जो है यूपीपीसीएल टेक्नीशियन जैसे वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा टीजी2 में आपकी जो है काफ़ी मदद करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं दिल्ली मेट्रो में। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में बहुत कितने पावर पर जो है खपत बहुत कम होती है। तो ट्रांजिस्टर में बहुत क्या होता है, निम्न वोल्टेज पर जो है पावर बहुत कम खपत होती है। अगर जो है इसका वोल्टेज उच्च कर दिया जाए तो यहाँ पर खपत जो होगी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, भू अर्थ लीकेज में रिले ट्रिप कर सकती है जब न्यूट्रल में भू वोल्टेज सीमा जो होती है ये कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, किसी निर्धारित सीमा से बाहर चली जाती है। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को जो है जूम कर लेते हैं, जिससे आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन नज़र आए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, एक हस्त चलित डीसी शंट मोटर के त्रिबिंद प्रवर्तक में निम्नलिखित में से किस मोटर का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शंट मोटर का जो है उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, यूएनआई जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग जो होता है ये कितना होता है। तो इसका प्रतिरोध जो होता है 5000 से 10,000 ओम तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो अगला सवाल है, मापक यंत्रों में नियंत्रक बल आघूर्ण टार्क आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है। क्योंकि जो है इसमें विक्षेपक बल आघूर्ण विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एसी स्टेटर के वेस्टर्न अथवा पुनर्वेस्टन से पूर्व किन आंकड़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवों, पोल्स तथा फेजों के संयोजन की संख्या जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, आद्य चालक के आधार पर किस प्रकार के जो है अल्टरनेटर में भाप द्वारा जो है उत्पादित बल पानी द्वारा जो है उत्पादित बल से जो है अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाप टरबाइन अल्टरनेटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, एक तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर आधारित विद्युत वाहक बल जो होता है ईएमएफ का परिणाम जो होता है किस पर निर्भर करता है। तो ये केवल एसी उत्तेजन पर जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि
एस्टीफ्यूज का एक प्राथमिक पार्श्व संगलित हो जाता है तो प्राथमिक डेल्टा परिपथ वी परिपथ बन जाता है, जो किस पर कार्य करने योग्य होता है। तो ये पूर्ण भार के 58% जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, एक सीसा अम्ल बैटरी लेड एसिड बैटरी में विद्युत ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में संचित होती है सीसा अम्ल बैटरी। अगला सवाल है यहाँ पर, डायोड में होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? डायोड में होने वाले विभवांतर को अवक्षय क्षेत्र विभव बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वाच एज कंपाउंड इंसुलेशन मटेरियल? तो इसमें से कंपाउंड इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है? पैराफिक्स वैक्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग डू द बीइंग एंड terminating ends of coil cross is the other crossing सर्किट? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4th इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि इसमें जो है कुछ सवाल जो है इंग्लिश में भी पूछे गए हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंट प्रतिरोध का जो है एसआई यूनिट पूछा गया है, ओम जो है इसका करेक्ट आंसर है। फॉर बोरिंग स्मॉल होल्ड ऑन वुड्स आर्टिकल्स विच ऑफ द टूल्स इज यूज? तो बार्ड वाल इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक रोटर कन्वर्टर के 3 फेज सिस्टम में 3 स्लिप रिंग तथा 3 टैपिंग होंगे जो एक दूसरे पर जो है कितने डिग्री पर अलग होते हैं? तो यहाँ पर 120 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, इन लैमिनेटेड फील्ड ऑफ द यूनिवर्सल मोटर विच क्रॉस है यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडोटर एंड रोटर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लैमिनेटेड आयरन क्रॉस जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर है, एडिंग डिस्टिल्स वाटर ऑफ द लेड एसिड सेल टू राइज द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप टू 1 सेंटीमीटर एबव ऑफ द प्लेट्स इज कॉल्ड? तो इसे टाइपिंग अप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया था, एक शंट मोटर 440 वोल्ट की 120 एम्पीयर की विद्युत धारा को कर्षित करता है। आर्मेचर प्रतिरोध अगर 0.3 ओम है तथा मोटर की गति जो है 800 आरपीएम है। यदि चुंबकीय फ्लक्स अपनी प्रारंभिक अवस्था के सापेक्ष 80% कम हो जाती है तथा आर्मेचर विद्युत धारा जो है यहाँ पर 150 एम्पीयर हो, तो बल आघूर्ण टार्क में किसी बिना परिवर्तन की गति की गणना करना है। तो इसका सॉल्व करने पर जो है यहाँ पर 997 पॉइंट जो है 7 आरपीएम इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी डिफ़िकल्ट भी सवाल यहाँ पर पूछा गया है। अगला सवाल है, इन केस ऑफ द डीआईएससी when the applied voltage exceed the equivalence voltage values of the magnitude of leakage current, करेक्ट आंसर इंक्रीज यानी कि जो है बढ़ जाता है। बिजली सजावट की एक तकनीकी में अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से अधोमुख जाने के लिए बने कुल प्रकाश फ्लक्स का परिवर्तन क्या होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 60 से जो है 90% इसका करेक्ट आंसर है।
ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो विद्युत धारा जो है यहाँ पर वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। एक मोटर परिवर्तक यानी कि कन्वर्टर समुच्चय यानी कि सेट किसका संयोजित स्वरूप होता है? तो ये मोटर तथा जनित्र यानी कि जनरेटर का जो है ये स्वरूप होता है। निम्नलिखित में से किस चुंबक में ध्रुवताएं नियत होती हैं? ध्रुवताएं जो है नियत होती हैं किसमें? अस्थायी चुंबक में जो है ये नियत होती हैं। एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर में प्रतिफेज प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल्य क्या होता है? तो यहाँ पर होता है EP बराबर 4.44 एफ ओमेगा KD KC T वोल्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक उत्तम रोधी पदार्थ में मुख्य आवश्यकता क्या होती है? तो उत्तम रोधी पदार्थ में मुख्य आवश्यकता जो होती है अच्छी असंवाहक डाई इलेक्ट्रिक क्षमता जो है इसका करेक्ट आंसर है। मेगर उपकरण का प्रयोग जो होता है किनके बीच रोधन की जांच करने के लिए जो है किया जाता है? तो किसकी जांच करने के लिए? उच्च विभव बिंदु तथा भूमि की जांच करने के लिए जो है इसको किया जाता है। अगला सवाल है एक सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स को मिश्रित करके जो है बनाया जाता है? तो इसमें जो है जल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर जो है इसको बनाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोडियम वाष्प लैंप, इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज का एक 6 ध्रुवीय स्लिप रिंग मोटर जो है 960 RPM तथा तुल्यकालिक गति जो है यहाँ पर 1000 दी गई है, 1000 RPM दी गई है के साथ चल रहा है। प्रतिशत सरपड़ जो है स्लिप की गणना यहाँ पर करना है। तो जिसका करेक्ट आंसर जो है 4% इसका करेक्ट आंसर है। इन लेड एसिड बैटरी द नेगेटिव प्लेट्स यूज इन मेड ऑफ दो इसको किसको मिलाकर बनता? प्योर लेड इससे जो है बनाया जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंड वायर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज? तो यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन स्टील का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। तो अगला सवाल है यहाँ पर टैपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र बर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? तो गति में जो है वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर है। समय आधारित पैमानों पर किसी विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया जाता है? तो यहाँ पर कैथोड ए रे ऑसिलोस्कोप को यहाँ पर जो है बनाया जाता है। इन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स इज यूज? तो यहाँ पर एम्पायर क्लॉथ इसका जो है करेक्ट आंसर है। इन ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग ऑफ आर वाउंड ऑन? तो किस पर होता है? बोथ लिम्बोस ऑफ द कोर। तो फ्रेंड आप ये मत समझिए कि इसमें जो है सारे के सारे कुछ क्वेश्चन जो है
इंग्लिश में दिल्ली मेट्रो में दिए गए थे। तो यहाँ पर ये कुछ पेपर तो हिंदी मीडियम था, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। द टेम्परेचर कॉन्फिडेंशियल ऑफ द रेसिस्टेंस इज द चेंज ऑफ द रेसिस्टेंस पर, तो ओम्स पर डिग्री रेक्टेंगल जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह को घटाने के लिए जो है किया जाता है। एक लैंप जो आमतौर पर 0 से 25 वाट के बीच के पावर के बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है निर्वात पूरित लैंप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बाय द एल्ट मोटर कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द, तो एक्सटेंशन करंट इन द रोटर वाइंडिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, एक अर्धचक्र में बराबर अंतरालों को मापे गए विद्युत वाहक बल ईएमएफ के तात्कालिक मान के औसत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है औसत मान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका करेक्ट आंसर है। अवमंदन बलागोड़ डैम्पिंग टार्क एक चल कुंडली उपकरण में जो है किसके द्वारा विकसित होता है? तो ये विकसित होता है यहाँ पर भंवर धारा एडी करंट के द्वारा जो है ये विकसित होता है। एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टन किस प्रकार के जो है तार से निर्मित होता है? तो यहाँ पर मोटे बल्युक्त इनामेल्ड तार के द्वारा जो है यह निर्मित होता है। परिवर्तक ट्रांसफार्मर तेल के प्रज्वलनांक को जो है क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसे कहा जाता है स्फुरांक, फ्लैश पॉइंट जो है इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, एक तीन फेज एसी मोटर एसी वेस्टर में प्रति समूह कुंडलियों की संख्या निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो ये समान होती है यहाँ पर कुंडली समूह की संख्या के अनुसार कुल कुंडलियों की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जिसमें ट्रांजिस्टर अभिन्नित तथा वोल्टेज समायोजित होते हैं, जिससे संग्राही धारा इनपुट सिग्नल के जो है आधे समय तक जो है प्रवाहित हो सके? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ग बी प्रवर्धक एम्पलीफायर जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक तुल्यकालिक मोटर होती है, तो ये कैसी मोटर होती है? सेल्फ स्टार्ट होने वाली मोटर ये होती है। एसी में उच्चतम तथा वर्ग माध्य मूल्य रूट मशीन स्क्वायर आरएमएस मान के अनुपात को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे उच्चतम गुणांक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला सवाल है, एक शंट जनित्र 440 वोल्ट पर जो है 40 एम्पीयर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। शंट वोल्टेज प्रतिरोध जो है 220 ओम है तथा आर्मेचर जो है 0.8 ओम है। आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करना है। तो यहाँ पर 42 एम्पीयर जो है इसको सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगला सवाल है, बड़े आकार के 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के स्लिप सर्पड़ों का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसका करेक्ट आंसर है 1.5 से 2.5% इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने जो है इसका पार्ट ए जो है लगभग ख़त्म कर दिया है।
आप देख सकते हैं इसमें जो है 50 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। और अगले वीडियो में मैं जो है आपको यहाँ पर और भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो इस पेपर का जो है दूसरा भाग होगा। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है मैं सभी DMRC में सभी जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को यहाँ पर कराऊंगा। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें, और वीडियो पसंद आएगा होगा तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप इन सभी पेपरों की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं मुझे PDF चाहिए, तो इसीलिए जो है मैंने इसकी PDF आपको दे दी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है आसानी के साथ जो है ऑफिशियल पेपर हैं सभी, आप उसे पढ़ सकते हैं। आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।